जय श्री राम। मैं योग विद्या के बारे में बता रहा हूँ। योग का मतलब ही परमात्मा और जीवात्मा का एक होना है। अरे चेतन और अचेतन तो दोनों तो अलग हैं, लेकिन यह अभेद है। ये जो है अविद्या के कारण अलग अलग दिखाई देते, लेकिन दोनों एक हैं। उदाहरण मठाकाश और घटाकाश दोनों लोप होने पर महाकाश, कौन सा महाकाश, उसी प्रकार जीवात्मा के लोप होने से केवल ब्रह्मात्मा रहता है। कौन रहता है? केवल ब्रह्मात्मा। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ये रहता है। इसका जो है कारण, योग का मतलब है मिलना। यजुर योगे, ये धातु है, इसका मतलब है मिलना। और मिलना किसका? ब्रह्म परमात्मा का और जीवात्मा का, दोनों का मिलना है, वो योग कहलाता है। युज समाधो मतलब युज समाधो धातु है। इसका मतलब योग का मतलब होता है समाधि। क्या होता है? समाधि। सारे क्लेश मिट जाते हैं तो परमात्मा में ध्यान लग जाता है। आत्मा हट के उसमें ध्यान लग जाता है। परम ब्रह्म जैसे कहते हैं, जो अति चेतन भूमि में रहता है। कहाँ पर रहता है? यहाँ सारे 2-3 प्रकार की भूमियाँ हैं, एक चेतन, एक अचेतन और एक अति चेतन। अरे हमारी इंद्रिया है, ये इंद्रियों से परे, इंद्रिया तक की तो सीमा है, इन इंद्रियों से परे इंद्रियातीत कहलाती। क्या कहलाती? वहाँ जाते हैं तो योग भूमि, वो अति चेतन भूमि है। कौन सी भूमि? अति चेतन भूमि है। वहाँ जाने से परमात्मा के साथ साक्षात्कार होता है। वो योग का, वो क्या कहलाता? परम योग कहलाता। क्या कहलाता है? परम। ये हमारी इंद्रियां तो बहिर्मुखी है, लेकिन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर देना। क्या कर देना? अंतर्मुखी कर देना। अरे वो योग है। वो क्या है? योग है। तो योग तो अनेक प्रकार के, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अनेक प्रकार के योग है भाई। उनमें जो प्रमुख राजयोग है, प्रमुख कौन सा है? राजयोग है। राजयोग की आजकल बहुत ज्यादा साधना की जाती है। और कौन है इसका अधिकारी? किसका कौन अधिकार है? किसको जो योग कर सकता है? वो 3 प्रकार के इसके अधिकारी हैं। एक तो है कनिष्ठ, एक मध्यम और एक है वरिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब जो योग विद्या को प्रारंभ करता, जैसे पहली से लेकर के 5वीं 8वीं तक कक्षा होती, प्रारंभिक कक्षा, तो वैसे योग विद्या का प्रारंभ करता है। इसमें अष्टांग योग आता है। कौन आता है? अष्टांग योग का मतलब योग के 8 भाग। योग के कितने भाग? 8 भाग। एक यम, एक नियम, आसन 3रा, प्राणायाम 4था, प्रत्याहार 5वां, ध्यान, धारणा और समाधि। ये योग के 8 अंग हैं। 5 अंग बहिरंग कहलाते हैं। कौन से? ये पहला जो है, ये 5 पहले जो बताया मैंने, वो बहिरंग कहलाते हैं। और ध्यान, धारणा और समाधि, ये जो है अंतरंग कहलाते हैं। उनसे कुंडली जागृत होती, उसी योग साधना की परिपूर्णा होती है। ध्यान त्रयमेक संगम, त्रयमेक संयम। त्रयमेक का मतलब ध्यान, धारणा और समाधि, इन तीनों को एक कर देते, वो पूर्ण योग। कौन सा कहलाता? पूर्ण योग कहलाता। पूर्ण योग का मतलब सब वृत्तियां नष्ट हो जाती है। सब जो है द्वेष, कल्मेश, ये प्रमाण, विप्रय, स्मृति, निद्रा आदि सब जो है वृत्तियां खत्म हो जाती है। सारे 9 क्लेश खत्म हो जाते हैं। 5 उसके क्लेश खत्म हो जाते हैं और बिल्कुल शुद्ध हो जाती है आत्मा। क्या हो जाती है? आत्मा। और वृत्तियों का दमन हो जाता है। वृत्तियों का क्या हो जाता है? दमन हो जाता है। और प्रारंभिक स्टेज 4 समाधि। कितनी समाधि? 4 समाधि होती है। कौन सी समाधि? जिसमें वृत्तियों का दमन होता है, वृत्तियां नष्ट नहीं होती। वृत्तियां नष्ट नहीं होती, उसको जो है प्रारंभिक समाधि कहते हैं। 4 कितने प्रकार की? 4। एक तर्क, स्थूल चीजों की ओर ध्यान करना, और दूसरा है वितर्क, तन्मात्राओं की ओर ध्यान करना, और चौथा है आनंद। आनंद का मतलब मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, अहंकार। क्या?
उसको कहते आनंद, आनंद ही आनंद आता है। जिसमें क्या होता है, आनंद ही आनंद आता है, उसको आनंद समाधि कहते हैं। लेकिन तम और रज भी नष्ट हो जाए, और अहंकार के तीन है नहीं, सत्वगुण, तम गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण खत्म हो जाए, रजोगुण खत्म हो, केवल सत्वावस्था रहती है। कौन सी अवस्था रहती है? उसको कहते हैं अस्मिता। क्या कहते हैं? अस्मिता। तो ये चार प्रकार की समाधियां हैं भाई। इन चार प्रकार के समाधि तो प्रारंभिक है, लेकिन उसके बाद में कई स्टेज आकर के और अंत में जो समाधि आती, ये संप्रज्ञात समाधि कहलाती। क्या कहलाती? योग विद्या में ये संप्रज्ञात समाधि कहलाती है, जिसमें समस्त वृत्तियों का दमन हो जाता है और ईश्वर की ओर जाने का, ब्रह्म की ओर जाने का, योग विद्या की ओर जाने का मार्ग खुल जाता है। और उसके बाद में होता है असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि के अंदर सब वृत्तियां नष्ट हो जाती है, एक मात्र भी वृत्ति नहीं रहती है। और ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, पतंजलि ने लिखा है, ऋतंबरा तत्र प्रज्ञा, अरे सत्य बुद्धि, सत्य ज्ञान प्रकट हो जाता है और केवल सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य, सत्य ही सत्य दिखाई देता है। सत्य योग जिसे कहते हैं, सत्य ज्ञान जिसे कहते हैं, प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब योगी, वह योगी जिसे सत्य ज्ञान जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, जिसे सत्य ही दिखाई देता, जो सत्य को ही ग्रहण करता, वही परम योगी कहलाता। यही योग है और वही परम योगी कहलाता है। और फिर इससे ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा से जो है संस्कार जो है एकाग्रता नहीं होने पाती है, और जब ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा हो जाती है तो एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता हो जाती तो वैराग्य हो जाता है। क्या हो जाता? वैराग्य भी दो प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का हुआ? एक तो पर वैराग्य और एक परम वैराग्य। अपर में तो आसक्ति नष्ट, लेकिन परम वैराग्य में तो सारी आसक्तियां विनष्ट हो जाती, किसी प्रकार के सांसारिक राग नहीं होती है, उसे परम वैराग्य कहते हैं। ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीन की त्रिपुटी भी खत्म। ज्ञान है, ज्ञेय है, ज्ञाता है, त्रिपुटी भी खत्म। रज, तम और ये तीनों गुण है, ये तीनों गुण भी लुप्त हो जाते हैं, और त्रिगुणात्मक प्रकृति भी नहीं रहती है, परम वैराग्य हो जाता है। तब कहीं जाकर के एक ही ध्यान, त्रैवेक संयम, त्रैवेक संयम का मतलब ध्यान, धारणा, समाधि लग जाती है। केवल वही दिखता। कौन दिखता है? केवल परम ब्रह्म, परम 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 ब्रह्म ब्रह्म ही दिखाई देता है। अस्मि अस्मि सब खत्म हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं सर्व। वो जो ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा है, वो अन्य जो है संस्कारों को विनष्ट आने नहीं देता। समाधि लगाते हैं तो इस चित्त के अंदर जो दबे हुए संस्कार हैं, वो दबे हुए संस्कार एकदम सतर्क, सरोवर है रे। चित्त तो क्या है? सरोवर है। इसके अंदर संस्कार, पूर्व कर्म, भोग के कर्म कहते हैं ना, भुगतने पड़ते, वो कर्म दबे हुए रहते हैं। लेकिन जब एकाग्रता समाधि की ओर अग्रसर होते हैं तो एकदम ऊपर उठ जाते और समाधि लगने नहीं देते। लेकिन ये ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा ऐसी एक उन संस्कारों को रोक दे, क्या कर देती? रोक देती, और असंप्रज्ञात समाधि का मार्ग प्रशस्त कर देती है। लेकिन फिर यह ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा का भी निरोध हो जाता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। सोना है, धरती में से निकला, वो सोने के अंदर कुछ कचरा भी, मल भी होता है, और उस मल को निकालना बहुत जरूरी। अग्नि में तपाते हैं, और अग्नि में तपा करके उसमें शीशा डालते, क्या डालते हैं, तो वो पिघल जाता, और वो जो पिघलने से उसमें शीशे के कारण मल क्या होता है, बाहर निकल जाता। और उसके बाद में ये जो तत्व प्रज्ञा जिसे कहते हैं हम, इसका भी निरोध, ऋतंबरा का भी निरोध हो जाता है। और केवल निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि का मतलब बीज होता है, उस बीज को जला दिया जाता। क्या कर दिया जाता? जला दिया जाता। फिर उसको जमीन में बोते तो अंकुर फूटेगा क्या? नहीं फूटेगा। नहीं। उसी प्रकार ये जितनी वृत्तियां हैं, इनको सबको जला दिया। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 5 प्रकार की वृत्तियां, 9 प्रकार के क्लेश, 5 प्रकार के सहायक क्लेश,
और जितने भी वृत्तियां, ज्ञान, ज्ञाता वे सब एक हो, सब किस में लय हो जाते? अरे सब परम परमात्मा में लय। क्यों? उसने ही जन्म दिया। जन्म किसने दिया? परम परमात्मा में। और परम परमात्मा में सब ये लय हो जाते हैं, तो ये समाधि, इसे कहते हैं योग, पूर्ण योग। क्या कहते हैं? इसे पूर्ण योग। योग का जो अर्थ है, किसी चीज का सारांश तो होता नहीं, सार तो होता नहीं। वो कहते हैं जैसे अमृत है, 14 रत्न निकले में से अमृत श्रेष्ठ था। है कोई आप गन्ना का रस निकालते हो तो और से सारा है। उसी प्रकार ये समाधि सब चीजों में श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। क्या है? उत्तम है। और इसमें आत्मानुभूति क्या, आत्म साक्षात्कार क्या, ब्रह्म साक्षात्कार उस परम ब्रह्म का। किसका? उस परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है भाई। इसे ही परम योग, इसे ही क्या कहते हैं? परम योग कहते हैं। और अब मैं आपको कल और बताऊं। बोलिए जय श्री राम।